इन्हीं कुछ फॉर्मूला है जो हम नोट करा देते हैं अभी, ठीक है, जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एक कॉपी पेन लीजिए, नोट करते चले जाइए, ठीक है। यस मैम। कॉलम बना लीजिएगा, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स का, एक वर्टिकल एलिप्स का। और हॉरिजॉन्टल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल वाले लिस्ट में डाल देना, और वर्टिकल वाले में वर्टिकल का सारा, ठीक है। और इस तरह से दोनों का एक जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे पैराबोला में था ना, हमारे पास 5 और 6 आइडेंटिटीज थी जो कि पैराबोला के बारे में पूछा जाएगा। कुछ दिया होगा, कुछ गिवन है, कुछ आपको ने कैलकुलेट करना होगा। उसी तरह से 8 और 9 आइडेंटिटीज है एलिप्स के केस में, जो कि आपको कैलकुलेट करना होगा। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? जो भी कैलकुलेशन होगा वो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन जब भी राइज होगा, तो एलिप्स में इन्हीं 6 जो भी 8-9 आइडेंटिटीज है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होगा। तो अब वो कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन अगर हमारे पास एलिप्स का दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब देखना है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने लास्ट डे आई थिंक पढ़ा था कि एलिप्स का एक इक्वेशन जिसमें फंक्शन कुछ ऐसा हुआ करता था, y माइनस एक्स के टर्म में ले लो, x माइनस एक्स नॉट, या एक्स नॉट नहीं तो कुछ h ले लो, दैट टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ये इक्वेशन पढ़े थे हम। अब इसी हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्स वाई जो होगा वो एक्स वाई होगा, बाकी सारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है। इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स से आप सारा कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा जो आइडेंटिटीज है एलिप्स का वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग ये यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो लिखो हॉरिजॉन्टल एलिप्स। चलो हॉरिजॉन्टल एलिप्स लिखो। पहला हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आवाज आ रही है ना? स्लो आ रही है। वो आवाज आ रही है। आवाज तो सही है मैम। देखते हैं साउंड मे भी कम हो, नहीं ठीक तो है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखो। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर divided by b square, and that is equal to 1। ये कब होता है? हॉरिजॉन्टल कब होगा ये बताओ? हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या होगा? a ग्रेटर देन b, तभी हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा ना। ये बात स्लो आ रही है मैम। ये आवाज स्लो आ रही है, तुम अपने फोन का साउंड देखो तो बढ़ाओ, तो कम करके नहीं रखे हो ना। अपने फोन का जो भी लैपटॉप का है देखो, आवाज वो बढ़ाओ। तो जितना उज्जवल। चलो ठीक है, इतना x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ये a ग्रेटर देन b होता है, a ग्रेटर देन b का मतलब है अगर हम ऑरिजिन ले लेते हैं, मान लो हमारे पास जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा होगा, और x एक्सेस यहाँ पे आप
जब सेंटर 0 0 होता था तो आपके पास ये होता था माइनस ए ई एंड 0, और ये होता था ए ई एंड 0। तो ए जो टर्म था वो क्या था, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था। तो जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो ए वाला पोर्शन है। तो ध्यान से देखो, जो मेजर एक्सिस है, एलिप्स में दो एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस है वो किस पे लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो है वो किस पे लाई कर रहा है, माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इस वजह से जो एलिप्स बनेगा, दैट एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसलिए हमें इससे पता चल जाता है एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1/x² का जो डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर है, अगर ये लार्जर है तो एलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा, अगर ये स्मॉलर है तो एलिप्स वर्टिकल होगा। तो पहला हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स देख रहे हैं जो कि ये है। सेकेंड क्वांटिटी लिखो, द सेकेंड पार्ट इज सेंटर। जो सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा दैट इज एच के। एक चीज आप अपने आप को थोड़ा ये भी बता सकते हैं रिलेट करने के लिए कोनिक सेक्शन को। ये जो इक्वेशन है जरा ध्यान से देखना, x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसका अगर हम एलसीएम ले सॉल्व करें तो ये इधर चला जाएगा। तो आपको पता है ये कुछ ना कुछ इक्वेशन जैसा दिख रहा है, सर्किल के इक्वेशन जैसा, एलिप्स सारा एक ही कोनिक सेक्शन से आया है ना, तो सब कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। अब देखो, अगर एलिप्स का इक्वेशन ये होता है, इन दैट केस द सेंटर इज एच के। अगर ये सेंटर 0 0 हो जाता है तो आपके पास एलिप्स का इक्वेशन पढ़े है ना, ये आ जाता है, बताइए। Yes, ma'am. Plus y square by b square is equal to 1. ठीक है, तो अगर ये सेंटर चेंज हो रहा है तो जितना चेंज हो रहा है, जो आप घटा रहे हैं x माइनस एच, दैट इज द सेंटर। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ दैट, सॉरी किसका सेंटर है, एलिप्स का सेंटर। नाउ थर्ड, जब थर्ड पे आ जाओगे तो देखो क्या है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो वर्टेक्स ले लेते हैं। वर्टेक्स इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी बात कर रहा है। अब वर्टेक्स क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये जो पोजीशन है यहाँ से आप इधर शिफ्ट कर रहे हो, ये पॉइंट क्या है, दैट इज माइनस ए 0, और ये पॉइंट इसी से आगे मूव करते चले जा रहे हैं, ये पॉइंट 0 एक्स एक्सिस पे है तो y 0, लेकिन यहाँ पे सेंटर है एच के, तो एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली ऑरिजिन वाला केस तो है नहीं, कहीं भी यहाँ भी लाई कर सकता है, कहीं और भी लाई कर सकता है। तो यहाँ जब वर्टेक्स होगा तो वो वर्टेक्स कैसे आएगा, अगर एक्स एक्सिस पे है तो आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे है आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे है इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो टर्म होता है, बता रहे इसका कैसे टर्म आ रहा है, लिखो पहले वर्टिसेस। जो वर्टिसेस होंगे, एक वर्टेक्स तो नहीं है, देयर आर टू वर्टेक्स, सो वर्टिसेस जो होंगे दैट इज एच, सॉरी यस यस एच प्लस माइनस ए, एच प्लस माइनस ए इंटू के एंड के, ये जो होगा वो क्या होगा, वर्टिसेस होगा। ये कैसे आ रहा है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से आपको ये पता था ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, कोई बता सकता है, राजेश आप बताओ तो, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, राजेश रोल नंबर 1 बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसका नेटवर्क ठीक है। पवन आप बताओ क्या होगा, क्या होगा। हमको पता नहीं है।
अच्छी बात है। चलो नीतू आप बताओ तो, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? इसका डिस्टेंस मैम तो 6 वाला नंबर आप बताइए। मेजर एक्सिस यही है ना, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ क्या था? मैम इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2a² ओनली 2a, 2a होता है ना, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है, तो टोटल डिस्टेंस 2a होता है मेजर एक्सिस का। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पढ़े हो क्लास में, निकाला था ना? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था? 2a। अब देखो ये सेंटर है, इस सेंटर से a इधर मूव कर रहा है तो एक वर्टेक्स मिल रहा है, और a इधर मूव कर रहा है तब एक वर्टेक्स मिल रहा है। तो इस सेंटर में अगर हम कुछ ऐड कर दें, जो a है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? इधर वाला वर्टेक्स। और अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो इधर वाला वर्टेक्स मिल जाएगा। बताइए हाँ या ना? नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा है क्या? राजेश का तो बार बार अनम्यूट हो रहा है, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोल नंबर 13। यस मैम। ये तो क्या होगा? क्या कर रहे हो तुम, पूजा हो रहा है क्या? ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a, ये है सेंटर। इस सेंटर में अगर हम ये डिस्टेंस a ऐड करेंगे तो क्या हम यहाँ नहीं आ जाएंगे? और इसी तरह अगर ये डिस्टेंस Yes, ma'am. तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से जो वर्टेक्स आने वाला है, जो वर्टिसेस होंगे, दैट इज h। और ये कब होगा, किस पे मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग ऑन x एक्सिस। जब हॉरिजॉन्टल है तो मेजर एक्सिस किस पे होगा? x एक्सिस पे या फिर x एक्सिस के पैरेलल। जब वर्टिकल होगा तो y एक्सिस होगा या y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम मूवमेंट कर रहे हैं, सपोज अगर हम यहाँ x एक्सिस पे यहाँ खड़े हों तो क्या y का वैल्यू चेंज करेगा? y का वैल्यू जो था वही है। x पे इधर हम मूव कर रहे हैं, इसके अलावा मूव कर रहे हैं, तो y का जो वैल्यू था वो तो फिक्स ही है। x का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसीलिए जब हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो जो मेजर एक्सिस है उसी पे वर्टेक्स लाई कर रहा है। फोकस के जिस बगल में आपका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के मिड में कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसलिए वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो h प्लस माइनस a एंड k का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हम ले लें, यहाँ का पॉइंट लिए थे तो y का वैल्यू 0 बता रहा है, और यहाँ का भी पॉइंट लिए तो y का वैल्यू 0 बता रहा है। देन दैट मीन्स y का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा? सिर्फ x का वैल्यू चेंज होगा। नाउ द फोर्थ क्वांटिटी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, जो इसेंट्रिसिटी होगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यस, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे। सो b यस मैम बाई a स्क्वायर। इसी तरह फिफ्थ क्वांटिटी जो है वो लिखिए फोकी। फोकी क्यों लिख रहे हैं? देयर आर टू फोकस ना, इसलिए। सो प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस इज फोकी। सो फोकी का क्या होगा? फोकस पहले क्या होता था? माइनस ए प्लस ए। अब यहाँ पे सेंटर चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? h प्लस माइनस ए ई, समझ गए? एंड y का जो वर्टेक्स है दैट इज गोइंग टू बी 0। या फिर अगर सेंटर k है तो यहाँ पे सेंटर एच के है तो y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अब देखो ये फोकस कैसे आया ए ई 0? हमारे पास जो फोकस था पहले वो ए ई था, माइनस ए ई था और प्लस ए ई था। बट
पहले से सेंटर क्या था 0, तो 0 में ये चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये चीज ऐड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। अब यही चीज यहाँ कर रहे हैं, सेंटर से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ए वाला पोर्शन और उसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो h प्लस ए हो जाएगा, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली 6 तो 6 पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। तो ये तो आपको पहले से पता है क्या होता है 2a मैम। यस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस जो है वो 2a हो जाएगा। जो मेजर है, जो मेजर एक्सेस है उसका जस्ट दुगना जो होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया ये डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर दो 2a। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, दिस इज b एंड दिस इज b, सो 2b मैम। यस। सिमिलरली यहाँ पे माइनर लिख दो एंड एक्सेस दैट इज इक्वल टू 2b। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, ये डिस्टेंस मैम 2b स्क्वायर बाई a। यस। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई a। और ये b स्क्वायर कहाँ जा रहा है, ये टर्म, मतलब ये डिपेंड करता है किस पे, बी स्क्वायर आप ले रहे हैं माइनर एक्सेस वाला, ए ले रहे हैं मेजर एक्सेस वाला। यहाँ लिख देना लेंथ ऑफ सेम, यहाँ पे हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। दिस इज द 7th क्वांटिटी ना, 8th लिखिए। जो 8th पॉइंट है दैट इज वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो। 9th पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स। तो अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, x इज इक्वल टू, हमारे पास याद है माइनस ए बाई ई, क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए बाई बी, तो यहाँ हो जाएगा h प्लस माइनस ए बाई ई। समझ गए, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। सो कितने पॉइंट्स मिले आपके पास, कितने टर्म्स हो गए, आइडेंटिटी 7, एक इक्वेशन दिया हुआ है। मान लो इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सपोज ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, अब बाकी का टर्म्स निकाल लोगे, ये बताओ। यस मैम। चलो एक मिनट करके देखो तो। मैम यहाँ पे h जो लिए वो कांस्टेंट है क्या, h प्लस माइनस a बाई। हाँ h, और कौन सा बोल रहे हैं कांस्टेंट, फिर से बोलिए। मैम जो डायरेक्ट्रिक्स लिखी है h प्लस माइनस, वहाँ पे जो h है वो क्या कांस्टेंट है। h को सेंटर होगा, जो भी सेंटर होगा इसका, सेंटर का x कोऑर्डिनेट। ओके मैम। चलो इसी चीज को, इन सारी क्वांटिटीज को आपको निकालना है तब जब आपके पास मान लो एक इक्वेशन गिवन हो, सपोज x माइनस 4 बाय x माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है सपोज दिस इज 36 एंड x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन के लिए पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक निकाल के बताओ मुझे, ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, करके देखिए तो क्या आ रहा है, x प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 और x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
चलो या फिर इसको 4 नहीं 9 कर लो, ठीक है, ये 4 नहीं 9 कर लो। चलो बना के दिखाओ तो जल्दी से। मैम यहाँ पे x+4 और x-1 ही है, मतलब y-1 होल स्क्वायर बाय 9। वाई, अच्छा वाई होगा ना, हाँ वाई माइनस y+1 कर लो। चलो y+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, यहाँ दोबारा से लिख देते हैं। The term is x+4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस y+1 टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 टू 1। ये इक्वेशन है पैराबोला का। अब आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए सारे का। सॉल्व हो रहा है? यस मैम। सारा कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा ना, ध्यान से देखना क्या एक्स एक्सेस, ध्यान से।
-1 1। ठीक है, सेंटर -4 -1। उसके बाद वर्टेक्स हो जाएगा -4 + -6। वहां पे सॉल्व करके बनाओ ना, वो सॉल्व करके बताओ एग्जैक्टली पॉइंट क्या होगा, क्योंकि वर्टेक्स कोई पॉइंट है ना, दैट यस इज मैम। हाँ, वो पॉइंट बताना होगा। तो प्लस माइनस ए जो आप कर रहे हैं वो एक करके बताइए क्या है। ओके मैम। ये तो जनरल फॉर्म है ना, ऐसे हम सब सॉल्व करेंगे लिखेंगे, बट जो आएगा वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा वो लिखना होगा। मैम इसका वर्टेक्स आएगा 2, -10। क्या आएगा? 2, -10। 2 and -10। 2 यस and मैम। -10 कैसे आ जाएगा? देखो तो k जो है दैट इज द y एक्सिस ना, यस मैम। तो k तो आपके पास क्या है, दैट इज -1, तो यस इधर मैम। वाला जो टर्म है वो तो -1 आना चाहिए ना, 2 वैल्यू आना चाहिए। देखो मैम ध्यान से, एक मिनट मेरी बात सुनिए। h जो है दैट इज -4, ठीक है, -4 में आप प्लस माइनस ऐड करेंगे, मतलब 4 है उसमें प्लस माइनस ऐड करोगे, +-6। a, तो a क्या है, दैट इज 6, कॉमा k इज व्हाट, -1। -1, एग्जैक्टली। ये अगर होगा तो -4 में -6 करो, दैट इज माइनस, बोलो -10, यस मैम। दिस इज -10 और ये आएगा -1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स 2 होता है ना, 2 वर्टेक्स होते हैं, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 2, -1 मैम। 2 2 और 1। and -1 ना, not 1, यस मैम। -1, ठीक है। दिस इज द vertices। और इसका मैम इसेंट्रिसिटी हो जाएगा √3/4। √3/4, यस मैम। ठीक है, चलो लिखा। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलिए बोलिए राजेश, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैम वो सेंटर है -4 -1 कहाँ से है? इक्वेशन में तो 4 सेंटर, को 1। हाँ सेंटर तो यहाँ इक्वेशन कंपेयर करो ना, h x -h होता है, तो क्या होता है, h होता है सेंटर। जब ये इक्वेशन था, एक मिनट, आवाज आ रही है ना राजेश, x माइनस यस मैम। है तो आपका सेंटर h होता है, y -k होता है तो सेंटर k होता है, बट यहाँ देखेंगे तो क्या है, ये माइनस के फॉर्म में तो है, इसको कंपेयर इसी से करोगे ना, तो h क्या हो जाएगा, माइनस। यस। इसी तरह ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। यस मैम। इसी तरह बाकी का टर्म सॉल्व करते चले जाएंगे तो आ जाएगा। है ना, बाकी का टर्म भी वैसे ही करते चले जाइए, इंटरेस्टिंग। बाकी सारे टर्म्स तो आपको देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, वो आराम से एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के अगर पढ़ो तो देखो है क्या, ये जो इक्वेशन है सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसी इक्वेशन में होता है, ये आप एकदम अच्छे से जानते हैं। अब नहीं भी जानते तो एकदम रट लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द आइडेंटिटीज, वो एलिप्स हो, पैराबोला हो, या कुछ भी हो, सर्कल हो, जो कुछ भी होगा उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन होगा आपके इक्वेशन में। अब देखो जितने भी आइडेंटिटीज उस पर गौर करना, सेंटर एच के, वर्टेक्स H +A के। अब बताओ मुझे एच के इसमें है या नहीं, जो भी एच के वैल्यू पे रहेगा प्लेस, आराम से सेंटर हो गया। वर्टेक्स H +-A, H भी इस इक्वेशन में है और A भी इस इक्वेशन में है,
अगर दोनों को इंक्लूड कर दे तो हमारे पास वर्टेक्स मिल गया। इसेंट्रिसिटी, देखिए जरा इसेंट्रिसिटी क्या है, ए और बी पे डिपेंडेंट है, ये भी निकाल सकते हैं। फोकस देखो, एच, ए, ई और के पे डिपेंडेंट है, सारा कुछ यहीं पे आपके पास मिल जाएगा। मेजर एक्सेस, ए पे डिपेंडेंट है 2a, ए निकाल लिए, मिल गया मेजर एक्सेस। माइनर एक्सेस, सॉरी दिस इज 2b, 2b ये आपका डिपेंडेंट है b पे, ये भी निकाल लेंगे। लेटेस्ट सेक्टम डिपेंडेंट है 2b स्क्वायर a पे, ये भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है ये भी निकाल सकते हैं, h प्लस माइनस a बाई, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद और भी कोई क्वांटिटीज बच गया नहीं। इस इक्वेशन से बस आपको या तो देखो, क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है ना, क्वांटिटीज जरा ध्यान से देखना, आपके पास सेंटर h, k, वेरिएबल a, b और e, इनफैक्ट ये चार अगर टर्म आपको पता है तो आप सारा का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट द इलिप्स है या नहीं, ये बताओ मुझे पहले, निकाल सकते हो ना? यस मैम। ये मैम 4 ई सेंटर रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहा है रिप्रेजेंट में? ई जो होता है ना, दैट इज ई को हम डिफाइन करते थे पैराबोला वाले में भी, याद होगा, पी एफ, किसी भी पॉइंट, पी इज द पॉइंट एंड एफ इज द फोकस, पी एफ से पी एम का रेशियो डिफाइन करते थे इसेंट्रिसिटी, जो कि जैसे पैराबोला में होता था ना, पैराबोला में क्या होता था, ये जो टर्म था, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस, इसी को हम पी एफ बाई पी एम रेशियो बोलते थे और इसी पे इसेंट्रिसिटी डिपेंड करता था। और ये जब 1 हो जाता है तब वो पैराबोला होता है, और ये लेस देन 1 होता है तो इलिप्स होता है। तो अब देखो इलिप्स का शेप, ये सारा डिलीट कर दे रहे हैं, देखो इलिप्स का जो शेप है ना वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो यहाँ बोलते थे हम इन केस ऑफ पैराबोला, तो ये जो था वो क्या था, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये m है, ये p पॉइंट है और ये फोकस है। अब इसी का डिस्टेंस मतलब p f बाई पी एम इज इक्वल टू जो e है, यही बताता है इसेंट्रिसिटी। और अगर ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है मतलब देखो जरा ध्यान से, पी एफ इज लेस देन, पी एफ इज लेस देन पी एम, अगर ये मेंटेन कर रहा है तो इलिप्स का शेप बनेगा। अब देखो कभी भी क्या बोल रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा कम होगा इस डिस्टेंस से, तभी ये शेप बनेगा। या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये पॉइंट हम यहाँ ले लें लाइक वर्टेक्स पे, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो रेशियो है दैट इज लेस देन 1, कुछ भी लेस देन 1 हो सकता है, कुछ भी, मतलब अगर आप बात करें तो 0 से लेके इसेंट्रिसिटी अगर 1 के से कम आ रही है तब हर केस में इलिप्स डिफाइन होगा। कभी ये चीज बहुत ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस, कभी ये कम हो सकता है, इसी डिस्टेंस का रेशियो है। एक मिनट, ये जो है इन शॉर्ट समझना चाहो तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, और दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 है, तब वो इलिप्स है। समझ रहे राजेश? यस मैम। तो डिस्टेंस रेशियो, और ये पॉइंट कभी कभी ये वर्टेक्स ले लेते हैं, वर्टेक्स इसलिए लेते हैं ना क्योंकि हमें याद है कि वर्टेक्स जब हम लेते थे ना पैराबोला में, तो यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे वर्टेक्स होता था, और ये डिस्टेंस आपको याद होगा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर होता था। अगर बराबर है तो पैराबोला है, अगर ये डिस्टेंस कम है इससे तो इलिप्स है, और ये डिस्टेंस ज्यादा होता है तो हाइपरबोला बनता है, बट वो केस अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। दिस e is greater than 1 अगर हो जाए, in that case हाइपरबोला बनता है। तो ये डिस्टेंस रेशियो है डायरेक्ट्रिक्स का,
फोकस से डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट्रिक्स बोलो, फोकस से यहाँ पे आपका फोकस से किसी भी पॉइंट ऑन द पाराबोला, आप जरूरी नहीं ये पॉइंट लो, आप पॉइंट ये भी ले सकते हो। इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू, आप ये डिस्टेंस ऐसे कंपेयर करें तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस, तो ये इलिप्स बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह एक अंडर तो पॉसिबल नहीं है, जो वर्टिकल है हमारे पास, वर्टिकल इलिप्स होगा, उसमें भी सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करोगे? तो पहला जो इक्वेशन होगा x माइनस एच, ठीक है, का स्क्वायर लिख लो, इसको भी नोट करके, वर्टिकल इलिप्स x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये इक्वेशन होगा, बट कंडीशन इज b इज ग्रेटर देन a, तो इलिप्स वर्टिकल है, सेंटर चेंज नहीं होगा, इधर इलिप्स वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, h एंड k आर द सेंटर। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे थे, वर्टेक्स। अब मुझे बताओ वर्टिकल इलिप्स में वर्टिसेस कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे, तो h जो होगा वो एज इट इज हो जाएगा, और आप क्या ऐड करेंगे इसमें, बताइए बताइए बताइए, चेक करिए अपना जो कॉपी नोट किए हो ना, बस उतना बताओ, उसके सिवा मत बताओ कुछ। जो नोट किए उसमें क्या चेंज उतना देख के रेफर करके बताओ तो मुझे, रेफरेंस लेके बताइए क्या होगा। एच तो नहीं चेंज होगा बिकॉज वर्टिकल इलिप्स है, सो इलिप्स इज ऑफ सच काइंड। अब एक्सिस, मेजर एक्सिस इधर है, माइनर एक्सिस, ये वाला मेजर एक्सिस है, इधर माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस में आप क्या कर रहे हो, वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स है, तो शिफ्टमेंट इधर होता है या इधर होगा, यही होगा ना सेंटर से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, के लिख लो प्लस माइनस बी, ये जो होगा दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द सेंटर। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या था, इसेंट्रिसिटी। Am I audible or not? Eccentricity is equal to, यस मैम, eccentricity क्या हो जाएगी, 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। b स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, नाउ फोर्थ, इसेंट्रिसिटी के बाद हम लोग फोकस निकालते हैं, सो फोकी वाज, क्या होगा फोकस, ये भी y एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो फोकी क्या होगा, h जो होगा दैट इज विल dealt as a constant and k plus minus b e। ठीक है, समझ गए या नहीं, होगा ना। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो आपको पता है, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, यस मैम। और माइनर एक्सिस जो होगा वो 2a हो जाएगा। लिख लेना यहाँ पे मेजर, इसको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ ना, बाकी सारे टर्म्स आपको उतना ज़रूरी पता है या नहीं नहीं मालूम, पर आपको शायद एग्जाम सुना है, एग्जाम के बारे में कुछ, एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसलिए ये सब नोट करके रखते चले जाइए, प्रूफमेंट पे ज़्यादा फोकस मत करिए, रिलेशन, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज का समझ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डेवलप करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं एग्जाम में। मैथमेटिक्स के लिए बता रही हूँ, बाकी पोर्शन का मुझे नहीं पता। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखे तो, लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पे, वहां था 2b स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a A square B। बाई बी, यस।
एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जो है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू k, उसमें क्या था h प्लस माइनस a बाई ई ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस माइनस b बाई, नॉट a b बाई. ठीक है, ये सारे क्वांटिटीज को लिस्ट अप करके रख लो. क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करो, क्योंकि जो भी इक्वेशन गिवन होगा तो या तो ये सब निकालने बोला जाएगा, या तो इन सब में से कुछ गिवन होगा तो इक्वेशन निकालने बोला जाएगा. तो यही चीज आपको सॉल्व करना है मोर और लेस. ठीक है, समझ आया कुछ या नहीं? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देखना, और इसको थोड़ा अच्छे से जितना भी पढ़े हो ना अब तक उसको एक जगह से फॉर्मूलाज का एटलीस्ट लिस्ट, क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़े हो वो, और फॉर्मूला का कलेक्शन एक जगह अपने अच्छे से बना लीजिए. उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ये एक जगह कलेक्ट करके रखते चले जाइए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, इन द लॉन्ग रन वही कहीं ना कहीं काम देने वाला. और शायद आप लोगों ने भी सुना है या नहीं पता नहीं, पर सुना है कुछ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस है सब्सिडरी के. नो मैम. न्यूज़पेपर में आया था कुछ दिन पहले. यस मैम. ऑब्जेक्टिव का. लाइट को लेकर ये देख लीजिएगा. ठीक है, और जो भी हो प्रॉब्लम तो बताओ फिर. और जो आप लोग हाँ बोल रहे थे ना, क्या इसका अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली बन ही जाता है. Okay then.